किसे किसे की जिंदगी में तो मौज लेकर आवे है, इन मानसा की आंखों में टपर टपर आंसू, और किसे किसे की जिंदगी में इसे हालात ले आवे है। सकाई बार में जाकर दारू पीवा है, किसने अधिकार दे दिया? अगर वो अधिकार है तो हमको दिखाओ। कंप्लेंट नहीं आज तक शिकायत नहीं सर। डेली ड्यूटी करी है, अपने घर का काम छोड़ा, हम ड्यूटी पाई हैं। हमको मारना चाहते थे वैसे मार दो, रेल तक काट तो मार दो हमने। ये बेचारे पेट पे लात मार दी इन गरीबा के। इतने साल तक अपने आड़े ये सेवा दे रहे थे रोहतक पीजीआई में, क्या कसूर था जी इनका? मैं एक एविडेंस दिखा दूंगा। और हमको 49 बंदे को रिलीवर बनाया था, 10 बंदे उन्होंने निकाल दिए, अपने रिश्तेदार निकाल दिए उन्होंने। तीरथ जी कितने 10 साल हो गए हैं 10 साल। और कादान ने अपने भाई को रख के जो के पाली है उसको सुपरवाइजर बना दिया। कौशल रोजगार के थ्रू लेना चाहते हैं। तो कौशल के मनोज भाई, ये तो गड़गोटू हो गया मामला। कौशल की हो गया ये तो खोषण योजना होगी, खोषण। और गरीबों को लात मार दी। और रोहित कहता है जो एसओ है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना सरकार बिगाड़ सकती ना तुम बिगाड़ सकते हो। तुम्हारे जीमा चाहे सुसाइड करो चाहे कुछ भी करो, मैं शेर हूँ। तो वह ध्यान से देखो ये तस्वीर। और भाई ये नया साल किसे किसे की जिंदगी में तो मौज लेकर आवे है, और किसे किसे की जिंदगी में इसे हालात ले आवे है। ध्यान से देखो ये तस्वीर और जिला के वीडियो ने शेयर कर दो। ऐसा क्या होया अक भाई इन मानसा की आंखों में टपर टपर आंसू। नए साल पे ऐसा कौन सा तोहफा मिला है इन्हें, पूछांगे इन पे। फिलहाल तो हम मार गेला लाइव जुड़ गए हो सारे ना। राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो, और इस टाइम रोहतक तक पीजीआई तो लाइव जुड़ गए हो भाई। और ऐसा क्या मामला बनया अक भाई इनको एक तरह से ये सलाखों के पीछे बंद हो गए। मामला क्या बनया, कारण क्या बनया, नए साल पे ऐसा क्या तोहफा मिला इन्हें। आज 2 जनवरी है और इन ऐसा क्या तोहफा मिला कि खून के आंसू रोने मजबूर हैं। क्या नाम है जी आपका? भाई साहब अजय कुमार नाम। अजय। तो अजय भाई ऐसा क्या तोहफा मिला जिसकी वजह से इतने परेशान होता हम? नए साल पे किसी तो न्यू आया करे भाई, कोई कंपनी किसी ने न्यू गिफ्ट दिया करे, कोई नए साल पर तोहफा दिया करे है, नए साल पर शुभकामना दिया करे है, लेकिन तो हम सारे जो चेहरे हैं इतने मायूस क्या हैं, क्या कारण बने? इन्होंने हमको ऐसा तोहफा दे दिया भाई साहब। हमने इतने साल से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, मरीजों के साथ मिलकर अपना परिवार मान के इनको कार्य कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। फिर भी हमारे अधिकारियों ने हमारे को ना इतना अच्छा तोहफा दिया है, हम इन्हें हमारा परिवार भी आंसुओं की तरफ बह गया है। हम हमने आत्महत्या करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुनी थी, हमारा गुप्त सूत्र बताओ था भाई ये मानस जो फिलहाल जो है ये एक तरह से इनके लिए सलाखें बन गई भाई। जरायु जो पाछा दफ्तर है जो इनके रोजगार का साधन था, आज की डेट में यूं इनकी आजीविका के ऊपर सलाखें बन गई। लेकिन यूं दरवाज़ा एक तरह से किस्मत का दरवाज़ा है जिसको बंद कर दिया इनके अधिकारियों ने। तो इस सारा मामला की पड़ताल करांगे, पूछांगे पूरा आखिर मामला है कि और ये कौन लोग हैं। थोड़े से बोलो जी, अच्छे थोड़ा पाछे। ये भाई ये पीछे तो हम देखोगे सिक्योरिटी ऑफिस है रोहतक पीजीआई का। और ये भाई हालांकि जाडा में पूरी आड़े और भी मानस थे कई सारी बहुत सारी संख्या में जो कुछ तो करना चाह लिए। मामला के बढ़िया पूरा बताओ जी। और किस जॉब पे हो आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड पे जॉब पे हूँ भाई साहब। तो कुछ 2021 में 27 सितंबर और 28 सितंबर की एक लेटर आया था। ये आया था नहीं तो लगाने नहीं हटाने। उसके बावजूद भी हमारे अधिकारियों ने पैसे लेकर बंदे लगा दिए। अच्छा। ठीक है, बंदे लगाने के बाद इन्होंने कुछ जो नए बंदे थे ना जो इनके रिश्तेदार थे उनका नाम दे दिया, हमको रिलीवर में डाल दिया। जबकि नोटिस क्या दिया था? ये दिया था अगर सिक्योरिटी गार्ड ऐसे कोई भी उसमें वो है यहाँ पे कार्य कर रहा है कर्मचारी नहीं तो लगाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। किसने दिए थे ये ऑर्डर? ये आगे से लेटर आया था चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से कौशल से यानी कि सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया था अभी ना तो नए बंदे लाने और ना पुराने हटाने। उसके बावजूद भी जो ऊपर बड़े बागड़ बिल्ले यानी कि जो बड़े अधिकारी हैं अपना अपने बड़े बताओ हैं जो उनने क्या करे अपने चहेतों को नौकरी देने के चक्कर में इनके पेट पर मार दी लात। यूँ दे दिया इन तीन नए साल का तोहफा जो कि कई साल तक रोहतक पीजीआई में अड़ा मरीजा की सेवा कर रहे थे। क्या नाम है जी आपका? मेरा संतोष है सर। कितने टाइम से आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 2003 में लगी थी सर। 2003 में पूरी जिंदगी खपा दी आपने? हाँ सर। हाँ देखो भाई आंखें में आंसू आ रहे हैं, परेशान हैं। आपका क्या नाम है जी? नीतू है सर। आप कितने टाइम से काम? 9 साल हो गए सर। 9 साल हो गए। क्या नाम है? राहुल है सर। कितने टाइम से? 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल। राम तीरथ जी कितने 10 साल हो गए हैं। 10 साल। और कादान ने अपने भाई को रख के जो के पाली है उसको सुपरवाइजर बना दिया। इमोशनल। और गरीबों को
लात मार दी। और रोहित कहता है जो एसओ है भाई, कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न सरकार बिगाड़ सकती ना तुम बिगाड़ सकते हो, तुम्हारे जी माँ चाहे सुसाइड करो चाहे कुछ भी करो, मैं शेर हूँ। तो इसका राजनीति में हाथ है, इसलिए हम गरीबों का पेट काटा है। ये देख लो भाई, तुम देख सको रोहित है, रोहित और कादान, ये दो। अच्छा। और फिर किसी भी लेटर पे यह नहीं लिखा मैं किसी सिविलियन को सुपरवाइजर बनाए, इन्होंने अपने चमचों को सुपरवाइजर बनाया और वो हमें तंग करते हैं और हमें निकाल दिया। यानी कि भाई ठीक हो काम कर दिया, नो दलील नो अपील और नो वकील। इनको ना कोई नोटिस दिया ना कोई अपील करने का टाइम दिया और सीधा पेट पे लात। ज्वाइनिंग लेटर मांगा वो भी नहीं दे रहे। ऑन ड्यूटी एक अधिकारी, ऑन ड्यूटी एक अधिकारी यहाँ पे कौन सा यो सकाई बार में जाकर दारू पीवा है, किसने अधिकार दे दिया? अगर वो अधिकार है तो हमको दिखाओ। सुनो, उसके मैं वीडियो ले रहा हूँ उनकी, उनका रजिस्टर में जो भी है ना साइन है, मेरे पास सभी एविडेंस है। मैं एक एविडेंस दिखा दूंगा। और हमको 49 बंदे को रिलीवर बनाया था, 10 बंदे उन्होंने निकाल दिए, अपने रिश्तेदार निकाल दिए उन्होंने। ये सिर्फ ना कोई धांधली नहीं, सिर्फ अत्याचार। हमको मारना चाहते थे वैसे मार दो, रेल तक काट तो मार दो हमने। यानी कि भाई असल तो शराब जो है ना ऑफ ड्यूटी भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ऑन ड्यूटी शराब पीना तो एक किस्म का सरकारी अपराध है, अपराध है। इस तरह से अगर इस तरह का मामला है, अगर इस मामले में सच्चाई है तो भाई दोषी को कड़ी तकड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक बंदा ऑन ड्यूटी होते हुए लड़की छेड़ता है, एक अधिकारी है संदीप, उसका बनता सगया, और वो है फिर भी लड़की छेड़ के भी कौशल में नाम आवा है, तो फिर हम जो शरीफ बंदे हमारा क्या होगा? सर लिस्ट आगे किस तरह पहुंच गई जब हमारा कोई कसूर नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल। तो भाई तुम देख सको ये तस्वीर है, और जिनके ऊपर आरोप लागन लाग रहे हैं भाई, वह भी अगर ध्यान से सुनते हो और वह अपनी बात रखना चाहते हो तो हमारे संपर्क करें। कदे न्यू को है अभी नहीं, इनकी तो सुन ली और हमारी सुनी को नहीं। जिनके ऊपर आरोप लागन लाग रहे हैं वह भी अपनी बात संसार क्रांति पर रख सके हैं। अगर इनकी बात गलत लग गया तो भाई मारा गया कहता हम अपनी बता दो। साथी क्या नाम है जी? अजीत शर्मा जी क्या? हाँ जी अजीत जी, कितने टाइम से आपका? अजीत साहब क्या मन 14 साल हो गए जी क्या? 14 साल, यानी पूरी जिंदगी खपा दी आपने? जिंदगी यहाँ खपा दी क्या? लेकिन आज हमारे साथ वो हालात कर दिया, हम घर के न बाहर के कहीं के भी नहीं तो छोड़े। आपका जो सिक्योरिटी कंपनी है इसका ठेकेदार कौन है? ठेकेदार नहीं कर रहे साहब कुछ भी, ये सरकारी अधिकारी बैठे हैं, सिक्योरिटी के अधिकारी हैं। इसका सरकारी संजय कादन, रोहित साहब और एक खत्री साहब और एक संदीप, जो आपका जो इंचार्ज ये कर रहे हैं साहब, पूरी धांधली ये कर रहे हैं। अच्छा। इनके सिवाय और बड़े अधिकारियों को पता भी नहीं होगा। ये उनके बगैर बताए यार, बगैर कंपनी से ऊपर होकर ना यार अपनी कोई कारण था, कोई आप लोगों का कोई अनुशासन नहीं था? नहीं साहब, आज तक का रिकॉर्ड कटवा के देख लो, लिखित में कोई लेटर नहीं है, आज तक का कोई कंप्लेंट नहीं आज तक। क्या इनकी शिकायत नहीं सर? डेली ड्यूटी करी है, अपने घर का काम छोड़ा, हम ड्यूटी पाई हैं। छोटे छोटे बड़कन घर छोड़ के कोरोना में भी हम 3-3 4-4 दिन में गए सर, हमने बीमारी तो भी नहीं डरे, हमने पूरी सेवा करी। मनोज राठी है, सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। तो भाई मनोज राठी हैं जो सिक्योरिटी इंचार्ज मार के लाइव जुड़ गए हैं। पूछेंगे आखिर इनका कसूर क्या था कि इनके पेट पे लात मारी गई। हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो मनोज भाई, हाँ जी। ये बेचारे पेट पे लात मार दी इन गरीबा का है। इतने साल तक अपने आड़े ये सेवा दे रहे थे रोहतक पीजीआई में, क्या कसूर था जी इनका? इनका कोई कसूर नहीं जी, कंपनी ने उनको नो ड्यूटी नहीं कर रखा है, ना इसमें कोई कंपनी मैटर है। अच्छा। हमारा टेंडर 15 फरवरी से लेकर और 15 फरवरी तक था, 2022 से लेके अच्छा 2023 फरवरी तक था हमारा टेंडर। तो फरवरी तक तो आपकी जिम्मेदारी बने थी? हमारी जिम्मेदारी बन रही थी, लेकिन हमारा टेंडर और जैसे कौशल आ गया बीच में। अच्छा। इन्होंने 1 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया और हमें 12 जनवरी तक का इन्होंने नोटिस दिया कि 12 जनवरी तक आप नोटिस मिला था को? नहीं मेरे को, हमको नोटिस तो मना कर रहे हैं, नोटिस को नहीं मिला इनको? इनको नहीं दिया गया, कंपनी को दिया। अच्छा, कंपनी को नोटिस दे दिया? हाँ, कंपनी नोटिस दे दिया कि आपकी ये सेवा कौशल रोजगार के थ्रू लेना चाहते हैं। तो कौशल के मनोज भाई ये तो गड़गोटू हो गया मामला, कौशल के हो गया? ये तो खोषण योजना होगी, खोषण। ये भी गलत हो रहा है इन गार्डों के साथ, जो 12 साल से 15 साल से यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। अभी बेचारे इन्होंने सारी जिंदगी तो यहाँ निकाल दी अपनी। 2200 रुपए में, 2500 रुपए में, 2800 रुपए में जॉब चालू की थी इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, सारा जीवन खपा दिया। अभी इन्होंने 16,000 रुपए इनकी सैलरी हुई तब इनको निकाल दिया गया। तो मनोज भाई देखो, आप लोग कंपनी के वो रहे हो, इंचार्ज हो, मैनेजर हो, तो इतने दिन तक जब आप का गिल्ला मिलकर रहे हैं तो ये भी न कोई राग हो तो बताओ, क्यों करके समाधान निकलेगा?
इसमें से कंपनी का कोई फॉल्ट है ही नहीं। कंपनी ने इनको नोटिस कर रखा है ना, कंपनी ने इनको निकाला है। तो ये अधिकारी इसमें कोई रोल ही नहीं है। अधिकारी अपने चहेतों को लगाने के चक्कर में इनके पेट पर लात मार दी। चाहे तो इनका कोई कसूर हो वो बताओ। ये तो जी चीजें प्रशासन जवाब दे सकता है इसके बारे में, क्योंकि कंपनी ने ना तो इनको कोई नोटिस दिया अभी तक, ना कंपनी ने इनको निकाला। कंपनी ने तो इनका मतलब साथ दिया है। अब तक जब कंपनी हमारा के साथ काम कर रहे, इनके कंपनी के साथ काम कर रहे थे ये लोग, तो आज भी कंपनी के साथ काम कर रहे थे ये। तो मनोज भाई जो अधिकारी इसमें शामिल हैं हमारे को भी आप जानकारी दो, हम भी जवाब मांगेंगे और आप इनकी बहाली करवाओ। ये तो जी पीजीआई प्रशासन नहीं कर सकता है। देखो कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है। कंपनी के हाथ में कुछ होता तो कंपनी के हाथ में जब तक था इनको साथ लेके कंपनी चली है। इनको सबको ड्यूटी दिया गई है, कभी भी मतलब इसका किसी को मतलब आपके ऊपर भी आपके ऊपर पीजीआई प्रशासन की किमें दाब है कि भाई इनको तो हटावांगे और अपने लावांगे? नहीं, हमारे पर कोई किसी की दाव नहीं है ना, हमारे पास कोई मतलब ऐसा मैसेज है नहीं। तो फिर फरवरी की अगर मैं बात करूं, वैसे लीगल तरीके से अगर बात करें तो मनोज भाई फरवरी तक की तो आपकी जिम्मेदारी थी। जब फरवरी तक का टेंडर है, चलो कौशल आ गया, कौशल में इनके नाम रजिस्टर्ड होने चाहिए थे। तो इन्होंने हमें दिसंबर में 12 दिसंबर को नोटिस दे दिया हमें। अगर मैं एक महीने के लिए और सेवा चाहते हैं आपसे बस, और 12 जनवरी तक आप सेवा दीजिए। इसके बाद हम कौशल में इनको डाइवर्ट कर दिया। हाँ तो मनोज भाई इसमें एक काम जरूर करो आप, ये जितने भी फिलहाल मेरे के लखड़े हैं इन सब के नाम जो है वो कौशल में रजिस्टर्ड करवा के, और चलो नोटिस दे दिया ना 1 महीने का, लेकिन उससे पहले इनके कौशल में नाम तो दर्ज करवाओ आप अपने स्तर पे। हमारे स्तर पे अगर जो भी जितना भी वो होगा मैं इनके साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी का किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। चलो मनोज भाई धन्यवाद। ओके जी। चलो भैया ऐसा है, कंपनी का कोई कसूर नहीं है इसमें। ये जो अधिकारी बैठे हैं ना, जो सुरक्षा कर्मी अधिकारी जो सरकारी बैठे हैं, कोई अधिकारी कोई नहीं, सब ये मोटी आड़े जिस तरह ये देखो भाई, यानी कि ये देखो भाई, ये वो यानी कि सफेद हाथी बन गए, ये जो कि इनके रोजगार का जरिया था। और भाई आड़े जो अधिकारी बैठा करते वो लुक दे अंडे हैं। जय हमारे पर भी जवाब मांगे तो ये जवाब किस पे मांगे? और सर ये कह रहे हैं क्या रहे हैं, बोला हमने नहीं किया, क्या कंपनी कर रही है और कंपनी हमारे साथ है, कंपनी कुछ नहीं करी, कंपनी का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, ये जो सुरक्षा कर्मी है, सरकारी का अधिकारी है, ये सरेआम धांधली कर रहे हैं। तो चलो अधिकारियों के नाम भी बता दिए हैं भाई। तो हम डिफाल्टर दिखा दिए साहब कागजों में। अच्छा। और अपने भाई भतीजे सब लगा दिए। और हम गरीब हो गए, वह बात है, फांसी देने में तो कसर रही नहीं। और ज्यादा करेंगे तो कल तुम हत्या भी कर देंगे। साहब एक बात बताओ, तड़का मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार ने कोल पाड़ेगा? लोग बताओ हम मर जाएंगे। चलो मैंने को देखो, जिंदगी संघर्ष करने के लिए आया करे भाई। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। जिंदगी संघर्ष के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो और इमोशनल भी ना हो। मैं समझूं आपका दुख दर्द समझ सकूं जी, आँखें में पानी आ गया इनका। लेकिन भाई जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं और ये जो बड़े अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचा है, और इन जो गरीब आदमी है जो सिक्योरिटी में जो इतने साल तक, कोई 20 साल तक, कोई 17 साल तक, कोई 10 साल तक, कोई 18 साल तक, जो अड़े रोहतक पीजीआई में मरीजा की सेवा कर करके खुद बूढ़े हो गए, गोडे रगड़ रगड़ के खुद बूढ़े हो गए, और आज इनको एकदम से नोटिस थमा दिया। तो भाई यो कंपनी को दे दिया। कंपनी वाले हमारे ते देना चाहिए था, हमारे ते भी नहीं दिया सर। कंपनी वाले ये भाई साहब इन्होंने सेंसर निकाली और हमको भर्ती किया गया। हम 35 बंदे भर्ती करे थे और कुछ बंदे 28 सितंबर नाम भर्ती करे थे। यहाँ हमारे कागजों पे पूरे साइन लग चुके थे, हमारा वो वेरीफाई हो चुका है सारा सब कुछ। हमने वो अपने अंदर जो CSO सब हैं उसे हमने अपना वो भी दिया, हमने पूरा अपना बायोडाटा सारा सब कुछ 29 तारीख पर मोहर भी मार दी और बोल दिया भाई ड्यूटी पे आ जाना। इन्होंने मना कर दिया कि भाई ड्यूटी 1 तारीख से आना, और ये हमको बजा रहे हैं घर। नए साल का दुख तोहफा दे दिया हमको, मारने की कोशिश कर रहे हैं हमको। ये देख लो भाई, यानी कि काले पानी की सजा दे दी एक तरह से, यानी एकदम से खड़े पांव बेरोजगार कर दिया, यूं दे दिया नए साल का तोहफा। और भाई या कौशल योजना को नहीं, या तो कौशल योजना बना दी। अगर वे निर्दोष पाएंगे ना, हम यहाँ से बिल्कुल वैसे ही चले जाएंगे, हम नौकरी नहीं कराएंगे। कसूर निकालो सर, हमारा कसूर निकाल के, अगर हमारे में कसूर है तो हमारे को
बेसिक निकाल दो, निकलने के लिए तैयार इंसाफ है। चाहिए हमने। मारा रिकॉर्ड निकलवा लो, आज तक का 14 साल का रिकॉर्ड निकलवा लो, आज तक कोई कमी हो लिख के दो भाई। मदन 2008 में लगा था, मेरा नाम जयपाल गांव में जिला सोनीपत। मैं 2008 में लगा था, आज तक मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई भी आज तक कोई नोटिस नहीं मेरे को, और बेकसूर काट जाएगा और मैं बेघर हो गया कर यानी कि दिया। भाई इतना कीमती टाइम, जो टाइम यहाँ उसका बड़का के लिए गुजार रहे हैं, हाथ से खेल रहे हैं या और किसी और डाल की जॉब करें, और टाइम ही ना अपना, यानी कि यूं समझ लो कीमती टाइम काट के आड़त दिया, और उसके बाद इनकी धनाचार यह मिली, इनाम यूं मिला। हाँ बोल बोल बेटे। यो एक ये बंदर रखता है बेचारा। बंदर रखता है, डॉक्टरों की कोठी व बंदर भगाता है ये, ठीक है, बड़े ताकि ऊंचे वे बंदर ना अच्छे रहे भाई डॉक्टर। और इसका भी बेचारे का नाम नहीं आया कौशल में, और सब कुछ कर दिया, लड़की छेड़ने वाले कर दिए कौशल में, जो ड्यूटी पर 2 साल तक नहीं आते हुए भी कौशल में कर दिए, जो रेगुलर ड्यूटी पा रहे हैं उनका कोई नाम में पता नहीं, उनको घरे भगा दिया। यानी कि सीधी सी बात है भाई, एक आंटी में 2 पेट कर रखे हैं। तो भाई इन दुखद तस्वीर पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं, वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू कर दो भाई शेयर। जय के नारे तो क्यों कर लावा, क्योंकि यह दृश्य देख के जय जवान जय किसान और जय हिंदुस्तान का जी को नहीं करता।